गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम हमारे कोचिंग में हिंदी कोचिंग से। ओके, आज हम देखेंगे जनरल एंट्री बनाते कैसे। ओके, सबसे पहले हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। फॉर्मेट में देखिए, हमने यहाँ डेट लिखा है, पार्टिकुलर्स लिखा है, एलएफ मींस लेजर वैल्यू, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी कॉलम्स इन जर्नल एंट्री, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी कॉलम्स इन लेजर। ओके, तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स होते हैं। एक एक क्वेश्चन आपका बनता है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे कॉलम्स है उसमें लिखते क्या। पहला डेट है तो डेट हमेशा लिख दिए, जैसे आज अगर डेट है 25 जनवरी 2026 तो हमने लिख दिया। पार्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। एलएफ ये होता है लेजर वैल्यू। ओके, ये कब हम लिखते हैं, जब हम लेजर बनाएंगे, जर्नल के बाद लेजर बनाएंगे तो लेजर में हमने किस पेज नंबर पे लिखा है उसको उस पेज नंबर पे यहाँ लिखा जाता है। डेबिट अमाउंट में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट अमाउंट। हमेशा ध्यान रखिए कि डेबिट अमाउंट हमेशा क्रेडिट अमाउंट के बराबर होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं एग्जांपल परचेज फर्नीचर और कैश। ठीक है, ₹5000। ओके, ये हमारा ट्रांजैक्शन है और कह रहा है कि इसका एक जर्नल एंट्री बनाइए। ओके, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मेन जो लगभग 3 वर्ड्स मेन हो रहा है। ये वर्ड्स एक परचेज वर्ड्स हो रहा है आपका, एक फर्नीचर वर्ड्स हो रहा है और एक कैश हो रहा है। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 अकाउंट होगा। मतलब हुआ कि कम से कम एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, मोर देन 2 भी हो सकता है। इस कंडीशन में देखिए कि यहाँ जो है परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर में जो चीजें हो सकती है, या तो आप गुड्स को परचेज कर सकते हैं या एसेट को परचेज कर सकते हैं। ओके, आप यानी बिजनेस। ठीक है, जब भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि हम बिजनेस बन के सोचते हैं। ओके, हम बिजनेस के लिए अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो गुड्स को आप परचेज कर सकते हैं या एसेट को परचेज कर सकते हैं। इस कंडीशन में देखिए कि परचेज फर्नीचर, क्या गुड्स को परचेज किया गया है? नहीं। क्या परचेज किया गया है? एसेट, यानी फर्नीचर एक एसेट में है, इसको परचेज किया गया। ओके, अगर गुड्स को परचेज किया गया होता तो हम परचेज अकाउंट को लिखते, लेकिन यहाँ गुड्स को आपने परचेज नहीं किया है तो परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। ओके, ये नहीं लिखेंगे तो हमारे पास अब क्या बच गया? फर्नीचर और कैश बच गया। इसका मतलब है कि फर्नीचर और कैश में ही कोई डेबिट होगा या कोई क्रेडिट होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया कि अब परचेज अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब 2 चीजें हो गई, एक फर्नीचर हो गया एक कैश हो गया। एक किस तरह का अकाउंट है? दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट किससे जुड़ा होता है? रिलेटेड होता है, एसेट से रिलेटेड होता है। ओके, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कमिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो बिजनेस के अंदर, जो एसेट बिजनेस के अंदर जब आएगा, इन करेगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। अगर आउट होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ओके, इतना समझ में आया? तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं क्रेडिट का भी देता हूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी बिजनेस से अगर कोई एसेट बाहर जाती है तो क्रेडिट करेंगे और बिजनेस के अंदर आती है तो क्या करेंगे?
इसी कंडीशन में ध्यान दीजिए। परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर तो हम बिजनेस में आया, यानी बिजनेस में क्या किया, इन कर दिया। जब हम फर्नीचर को परचेज किए तो हमने क्या दिया उसको, कैश दिया। तो कैश में एक एसेट है, ये तो आउट हो गया। इतना क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इस रूल को फॉलो कीजिए। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्या आया, फर्नीचर आया, तो इन किया तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या आ गया, कैश, ये हो जाएगा हमारा सीआर। इतना समझ में आया। ओके, अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। ओके, इन सब को हम मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमको डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, डेबिट वाली चीजों को लिखते हैं। ठीक है, तो डेबिट किसको लिखेंगे, फर्नीचर। तो क्या हो जाएगा हमारा एंट्री, फर्नीचर अकाउंट। ओके, अब डेबिट लिखना है तो जस्ट इसके बगल में नहीं लिखना। ओके, एक स्पेस आएगा और यहाँ डीआर लिखना है, डीआर डॉट। ओके, अब ये लाइनिंग को मिटा देंगे, लेकिन सीधी लाइन में रहेगी। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डीआर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। ओके, स्पेस छोड़ा जाता है, फिर वहाँ टू वर्ड से स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब हम क्रेडिट लिखते हैं तो किस वर्ड से स्टार्टिंग करते हैं, तो टू वर्ड से। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा। तो हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट। ओके, ए बाई सी का मतलब अकाउंट, अकाउंट का शॉर्टकट फॉर्म है ए बाई सी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ डेबिट लिखे तो यहाँ क्रेडिट लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम समझते हैं डेबिट है तो नीचे वाला क्या है, क्रेडिट है। ओके, यहाँ हमने जो स्पेस छोड़ा है तो स्पेस छोड़ना ही पड़ेगा। ओके, अब अमाउंट दिया है, देखिए तो अमाउंट डेबिट के सामने 5000 लिख दिए, क्रेडिट के सामने 5000 लिख दिए। ओके, एलएफ हम अभी नहीं भरेंगे, लेयर फेलियर नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लेयर बनाएंगे तो उसका पेज नंबर यहाँ लिखेंगे। ओके, हमेशा ध्यान रखिए कि जनरल में एलएफ लिखते हैं, जब हम लेयर फेलियर बनाएंगे वहाँ जेएफ लिखेंगे। ओके, अब क्या करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन है, इसका नरेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नरेशन। ये भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन, नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन होता है the explanation of transaction is called narration. Okay, या summary of transaction is called narration। यानी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको एक्सप्लेन करिए। मान लीजिए किसी को ये चीजें समझ में नहीं आती है तो वो नरेशन से समझ जाएगा कि ये किस तरह की ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, तो नरेशन में यहाँ नरेशन होता है, नरेशन के लिए क्या करते हैं, हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें हम चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो नरेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नरेशन स्टार्ट विद, तो नरेशन बीइंग वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, बीइंग वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, बीइंग डॉट डॉट डॉट। ओके, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बीइंग परचेज फर्नीचर, ठीक है, फॉर कैश ₹5000। ओके, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए एक्सप्लेनेशन नहीं लिखने आता है तो आप इसी ट्रांजैक्शन को रिपीट कर दीजिए तो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ तो इसके नीचे हम एक लाइनिंग खींचते हैं। ओके, अब ये जो स्पेस बची हुई है इसमें हम दूसरी ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ओके, दूसरी ट्रांजैक्शन भी हम बनाएंगे। ओके, मान लीजिए इसी ट्रांजैक्शन को हम आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सपोज कीजिए इसको मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अगर रहता, देखिए अगर रहता परचेज फर्नीचर फॉर कैश की जगह पर, देखिए चीजें खरीदी जाएगी या तो कैश बेसिस पे खरीदी जाएगी या क्रेडिट पे उधार पे खरीदी जाएगी या कैश
कैश देंगे। मान लीजिए कैश ना देके लिखता कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम मान लीजिए मोहन एक नाम का आदमी है, मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹5000। मान लीजिए मोहन नाम का आदमी है जिससे हमने फर्नीचर खरीदा है 5000 के क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे। उधार का मतलब है कि आज हम कैश नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे। ओके, इस कंडीशन में देखिए मैं समझाया था कि परचेज गुड्स आप कर नहीं रहे हैं तो परचेज अकाउंट आएगा नहीं। फर्नीचर है, फर्नीचर एक क्या है, फर्नीचर एक एसेट। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मोहन एक नाम है, तो मोहन नाम है तो किस अकाउंट से होगा, एक पर्सनल अकाउंट का होगा, पर्सनल अकाउंट का। अब आप रूल पढ़िए, एसेट के लिए क्या रूल्स है, डेबिट्स व्हाट्स कम इन। तो क्या बिजनेस के अंदर एसेट आया है, बिल्कुल इन किया है, तो डेबिट इन हो जाएगा, डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ओके, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, अब ध्यान दीजिए कि मोहन ने फर्नीचर को दिया है या लिया है, तो फर्नीचर को उसने दिया है, गिवर है, तो मोहन क्या है यहाँ पे, मोहन गिवर है, यानी गिव, उसने फर्नीचर को दिया है। ओके, तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर क्या है, क्रेडिट है, इसको हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे। अब क्लियर हो गया, डेबिट भी हमें मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया। ओके, अब हम इसकी डजन एंट्री बनाएंगे। सही, मैंने इसको मिटा दिया है, फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹5000, ये हमारा ट्रांजैक्शन है। इसको कैसे लिखेंगे, तो फर्नीचर हमारा डेबिट मिला था, तो लिखिए फर्नीचर अकाउंट, देखिए स्पेस छोड़ के यहाँ गिवर लिखेंगे। गिवर कौन था, मोहन, तो यहाँ थोड़ा स्पेस देना है, टू मोहन अकाउंट। ओके, यहाँ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट के सामने हम डेबिट अकाउंट लिख देंगे। ओके, और यहाँ क्रेडिट के सामने यहाँ पे हम क्रेडिट लिख देंगे। ओके, समझ में आया। ओके, डेट अगर सेम डेट रखिए, अदरवाइज इसको चेंज कर दीजिए।